हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्वेश्चन। मींस एक जिला एक व्यंजन। जैसे आपने देखा होगा कि आपके शहर में या कहीं भी कहीं का एक कोई फूड प्रोडक्ट या कोई व्यंजन जरूर प्रसिद्ध रहता है। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना स्टार्ट की है कि किस शहर में कौन सी चीज फेमस है, उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन क्वेश्चन या एक व्यंजन की योजना स्टार्ट की जाए। ये योजना 24 जनवरी 2026 को लॉन्च की गई है, क्योंकि 24 जनवरी को क्या है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और ये 24 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले क्या था, यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। और 24 जनवरी 1950 के बाद यूपी को उत्तर प्रदेश बोलने लगे। और यूपी में क्या है, 75 डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें क्या है, जो व्यंजन जो बताने हैं, इसमें ये जरूरी नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक ही व्यंजन रहेगा। एक डिश से एक से अधिक व्यंजन भी हो सकते हैं। और इसका मकसद सिर्फ डिक्लेयर करना नहीं है। इसका मकसद है कि जो हम कोई व्यंजन या कोई भी फूड होगा, उसको एक मार्केट की तरफ ले जाएंगे। उसका ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग करना, उसको नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना, उसको बूस्ट करना। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यूपी में क्या है, आगरा का जो पेठा प्रसिद्ध है, पंची पेठा जिसे बोलते हैं। मथुरा का जैसे पेड़ा प्रसिद्ध है, कानपुर का जैसे समोसा प्रसिद्ध है। ऐसे ही क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, अपना अपना एक एक व्यंजन प्रसिद्ध रहता है। तो ऐसे ही सरकार ने पहले एक योजना और स्टार्ट की थी, जिसको ओडीओपी बोलते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की थी। उसमें क्या है, वो दो उसमें स्टार्ट की गई, दो स्टेजेस में, दो चरणों में स्टार्ट लॉन्च की थी। उसमें क्या है, पहला क्या था, क्राफ्ट या हस्तशिल्प के बारे में थे। जो कि सेकंड जो था, वो है कृषि के बारे, एग्रीकल्चर के बारे में। ऐसे क्या है, जो कल्चर जो प्रोडक्ट होते थे, उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जोड़ा जाता था। तो इसी तरह जो व्यंजन वाला जो जो योजना आई है, इसको भी मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है। उनको भी मार्केट उपलब्ध करवाना मेन सरकार का यही ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, टॉपिक पेटेंट। पेटेंट आपने कई जगह सुना, पेटेंट सुना होगा, कॉपीराइट सुना होगा, जीआई टैग सुना होगा, ट्रेडमार्क सुना होगा। ऐसे आज थोड़ा इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेटेंट होता है ये, जैसे किसी कोई खास प्रोडक्ट हो या किसी ने कोई आविष्कार कर दिया, इसके लिए दिया जाता है। ये मतलब कि किसी कोई पेटेंट जो करवाएगा, वो 20 साल के लिए करवाता है, अपना आविष्कार को पेटेंट करवा सकता है। और उसमें डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स है ना, वो फॉलो करे जा रहे हैं। और भारत में 2005 से ही जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट किए जा रहे हैं, 2005 से लागू है पेटेंट वाला। अगला आता है जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसमें क्या है, स्पेसिफिक रीजन या कोई मतलब कि क्षेत्र विशेष के लिए है। जैसे जीआई टैग किसी, जैसे आगरा का पेठा है, उसको जीआई टैग मिल गया है। तो ऐसे करके दिया जाता है जीआई टैग। और जैसे 1999 से जीआई टैग दिए जा रहे हैं। और जो पहला इंडिया में जो जीआई टैग दिया गया था, वो दार्जिलिंग की जो चाय है ना, उसे 2004 में दिया गया था इसको। और इसको जो संचालित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ये कंट्रोल करती है इसको, ये संस्था। और इसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल इंटर ट्रेड इसको प्रमोट करती है। तो ये इसमें नाम याद रखने, दोनों के दोनों, कौन कंट्रोल करता है, कौन प्रमोट करता है। और ये जो जीआई टैग मिलता है ना, ये 10 साल के लिए दिया जाता है। और नेक्स्ट है, जो यूपी में क्या है, सबसे ज्यादा, मतलब इंडिया में अगर जीआई टैग देखेंगे, तो यूपी में सबसे ज्यादा जीआई टैग दिए जा रहे हैं, दिए गए हैं। जैसे बनारस को अकेले 32 जीआई टैग मिले हुए हैं। जैसे बनारसी कोई साड़ी होगी, बनारसी जो तबला हो गया, सॉरी इसमें टेबल नहीं है, तबला आएगा यहाँ पे, तबला आएगा। और जैसे इसमें बनारस को है, वाराणसी को जीआई हब बोला जाता है। और एक है ये जीआई मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। इन्होंने 59 जो प्रोडक्ट है ना, 59 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिलवाए इंडिया में। तो इस इनका नाम है रजनीकांत। ये जो मूवी वाले रजनीकांत नहीं है, ये दूसरे वाले रजनीकांत है जिन्होंने जीआई टैग दिलवाया। और जैसे अगला आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है,
ट्रेडमार्क होता है जैसे किसी पर्टिकुलर कोई कंपनी या कोई आदमी अपना ट्रेडमार्क यूज कर लेता है। जैसे एप्पल कंपनी है, तो एप्पल का जो लोगो रहेगा वो उसका ट्रेडमार्क रहेगा। और जैसे टाटा का आपने देखा होगा, टाटा कंपनी का जो लोगो है वो उसका ट्रेडमार्क है। तो अपना कोई ट्रेडमार्क बनाना, अपने लोगो बनाना, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। उसे उस कंपनी का ही हक होता है और उसको वही कंपनी यूज कर सकते हैं, कोई और अदर कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती उस ट्रेडमार्क को। एक छोटा टॉपिक है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है जैसे कोई बुक लिख दी किसी ने, कोई म्यूजिक बना दिया, मूवी बना दिया, तो उसके कॉपीराइट होता है। जैसे मूवी स्टार्ट होती है, आपने देखा होगा, उसमें एक छोटा सा सी लिख के आता है एक राउंड सर्कल के अंदर, इसका मतलब कॉपीराइट है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि आप उस की कॉपी नहीं बना सकते उस चीज की। तो ये क्या है, 60 साल के लिए कोई म्यूजिक होगा या कोई मूवी होगी या कोई बुक होगी, वो 60 साल के लिए उसको कॉपीराइट मिलता है। और ये कॉपीराइट राइट एक्ट है इंडिया का 1957 से, उसी के अकॉर्डिंग कॉपीराइट दिए जाते हैं। और जैसे कॉपीराइट जो मूवी या म्यूजिक के लिए दिए जाते हैं उसको बोलते हैं सीबीएफसी। सीबीएफसी मतलब कंट्रोल ऑफ, ये फिल्म एंड टेलीविजन वाला जो होता है ना, वो होता है सीबीएफसी, कंट्रोल करता है। और ये दिया जाता है 60 साल के लिए। वैसे तो जो कोई आदमी अगर बुक छापता है, अगर उसकी कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी करना भी उसको कॉपीराइट के अंदर आता है। हम किसी की फोटोकॉपी नहीं कर सकते किसी बुक की, ये एक तरह से कॉपीराइट में आता है। अगली इंफॉर्मेशन है, एक होते हैं भारत में सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये अभी रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं राजकुमार गोयल जी। और ये क्या है, इसमें जो चीफ कमिश्नर है, इसके साथ 10 कमिश्नर और होते हैं, तो टोटल 11 इसमें शामिल होते हैं। और इनको नियुक्त करता है कौन, उसमें पीएम होगा, होम मिनिस्टर होगा, और लीडर लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा लोकसभा का। ये तीनों मिलके ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त करते हैं। और इसमें जो राष्ट्रपति जी इसको शपथ दिलवाते हैं। और उसमें क्या है, ये इसमें होता है चीफ इंफॉर्मेशन, जो सूचना आयोग है उसमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक एक्ट आया हुआ, जैसे कोई चाहिए हमें, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आरटीआई की में, आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था, वो 2005 से लागू है इंडिया में, 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। और ये आर्टिकल जो अनुच्छेद है 19 का फर्स्ट का ए, जिसको बोलते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके अकॉर्डिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू है इंडिया में। तो अगली इंफॉर्मेशन जो आएगी वो है एक योजना, ये सबका बीमा सबकी रक्षा। ये क्या है, ये पारित हुआ है, जो बिल है ये 20 दिसंबर 2005 2000 सॉरी 2025 को पारित हुआ, 20 दिसंबर 2025 में पारित हुआ है। और इसमें क्या है, इस विधेयक में क्या बोला गया है कि 2047 तक सबको इंश्योरेंस हो जाएगा इंडिया में, ऐसा इनकी योजना है। और इसमें जो बीमा वाला सेक्टर था, उसमें पहले जो एफडीआई होती थी, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 74% होती थी। और जिसको क्या है अभी बढ़ा के क्या है, उसको 100% एफडीआई कर सकता है। मतलब कि जो फॉरेन कंपनी है अपने इंडिया में 100% एफडीआई कर सकती है। और इसमें जो भी वो अपना प्रीमियम लेगी, उसको पूरा का प्रीमियम इंडिया में ही इन्वेस्ट करना होगा। प्रीमियम का मतलब होता है, जैसे अगर हमने कोई बीमा करवाया, जो उसका हम स्टार्टिंग में जो पेमेंट करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। वो प्रीमियम उसको 100% जो होगा उसका, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा। अगली जो खबर है वो खेल की है। खेल में है जो फीफा अवार्ड्स होता है, जो फुटबॉल के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो आयोजित किए गए दोहा कतर में। ये कतर क्या है, एक तरीके से जो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि जो भी स्पोर्ट्स होस्ट करवा सकता है, ये छोटा सा देश है, सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवा सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है। तो वहाँ अवार्ड्स दिए गए हैं। जो बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड में दिया है, उस्मान डेम्बेले को दिया गया है। ये है उस्मान डेम्बेले, ये फ्रांस से है। और इनका जो अगर इनका प्राइवेट जो क्लब है वो है बार्सिलोना क्लब। और एक और इनको अवार्ड मिला था बैलन डी ओर, ये भी फुटबॉल का अवार्ड होता है बैलन डी ओर। इन्हीं को भी मिला था, उस्मान डेम्बेले को ही मिला था ये अवार्ड भी। और वुमेन में जो अवार्ड मिला वो है एंटाना बोनमाटी को मिला है, ये स्पेन से है। ये वाला जो, और जब चलो फुटबॉल की बात होगी तो हॉकी की बात कर लेते हैं।
हॉकी क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने जो अवार्ड दिए हैं 2025 में, उसमें जो मैन के लिए मिला है वो टॉम बून को मिला है, ये बेल्जियम से है। और वो जो वुमेन के मिला है वो मिला है जॉन डी वार्ड को मिला है, ये नीदरलैंड से है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो अंपायर ऑफ द अवार्ड मिला है वो रघु प्रसाद को मिला है, ये इंडिया से है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है जो यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये हर साल जो जो भी साल होता है उसको कुछ मतलब कि ईयर घोषित करती है। तो इसी तरह 2026 को 3 टाइप के ईयर घोषित किया है। जैसे पहला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टोराइट्स, मतलब कि जो चरागाह भूमि या पशुपालक वर्ष घोषित किया गया 2026 को। सेकंड इसको घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर के लिए घोषित किया गया है, वुमेन फार्मर के लिए, नॉट मैन। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉलंटियर्स के लिए घोषित किया। ऐसे 2026 को 3 टाइप के घोषित कर रखा है, 3 ईयर में 2026 को। इसमें क्या है ये अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कि ए बी सी डी या तीनों है या सिंगल है, तो ऐसे करके तीनों के तीनों ही है 2026, तो याद रखना जरूरी है। एक है साइक्लोन। साइक्लोन क्या है, जो चक्रवात जो आते हैं वो इंडिया में और श्रीलंका में जो रिसेंटली आया है वो है दितवा साइक्लोन। तो इसने श्रीलंका और इंडिया को अफेक्ट किया है, और इंडिया में जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो रीजन था उसको इफेक्ट किया है। और उसमें दितवा का मतलब होता है लेगुन। लेगुन होते हैं जैसे समुद्र के किनारे जो नमक की जो झील बन जाती है ना, उसको लेगुन बोलते हैं। और ये जो दितवा जो नाम दिया गया था ये यमन के द्वारा दिया गया था। यमन जो मतलब सऊदी अरेबिया के जो पास वाला एरिया, वहां पे जो एक कंट्री है यमन, उसका दिया गया था। उसे नाम कैसे दिए जाते हैं, जैसे ये 13 एशियन कंट्रीज है, हर एशियन कंट्री ने 13 में से सब ने 13 नाम सजेस्ट करे, तो टोटल 169 नामों की लिस्ट होगी। तो इनके जो नाम दिए जाते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए जाते हैं, पहले ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। अभी कैसे डी वाला जो नाम आया इसमें तितवा, तो अगली बार ई वाला आएगा, ऐसे आता है इसमें जो नाम दिए जाते हैं। और इसमें इंडिया ने क्या है, जो श्रीलंका की जो हेल्प करने के लिए क्या है ऑपरेशन चलाया था, वो है सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के लिए उनकी हेल्प के लिए चलाया गया था, मतलब ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए। तो ये चलाया गया था 28 नवंबर 2025 को। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरा पर समझाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इस क्यूआर कोड को उसको स्कैन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।